नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। तो झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केवल अति महत्वपूर्ण मामले की ही सुनवाई होगी। अब इस बाबत रजिस्ट्रार जनरल अखिल कुमार की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 26 अप्रैल से केवल उन्हीं अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी जो साल 2021 में फाइल किए गए हैं। यह सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। बता दें कि पेंडिंग और रूटीन मामले या जो मामले पहले से लिस्टेड हैं उनकी सुनवाई अगले आदेश तक नहीं की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी तरह का अति महत्वपूर्ण मामला हुआ तो उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट के ईमेल पर अनुरोध करना होगा। उसके बाद कोर्ट विचार करेगी। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड के रिम्स की फाइनल ईयर की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय नहीं लेगा। रिम्स प्रबंधक को इस बाबत अवगत करा दिया गया है। बताते चले कि रिम्स के MBBS फाइनल ईयर की परीक्षा होनी थी। यह परीक्षा 3 मई से होने वाली थी, जिसे अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा में MBBS फाइनल ईयर के 150 स्टूडेंट्स शामिल होने वाले थे। परीक्षा के संबंध में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि रांची विवि की सभी ऑफलाइन परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी भी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद स्टूडेंट्स को किसी तरह से असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। गौरतलब हो कि बीते 21 अप्रैल को रिम्स में MBBS के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने 3 मई से परीक्षा को लेकर रिम्स प्रबंधक के सामने विरोध जताया था। रिम्स प्रबंधक का कहना था कि फाइनल ईयर की परीक्षा होनी जरूरी है। जब इस मामले की जानकारी रांची विवि प्रशासन को हुई तो उन्होंने रिम्स प्रबंधक को फोन करके स्पष्ट कर दिया कि अभी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। अगली प्रमुख खबर में बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड के 57 लाख परिवारों को अब बगैर बायोमेट्रिक और आंखों की पुतली के सत्यापन के बिना ही राशन दिया जाएगा। राशन लाभुकों को अब OTP के माध्यम से राशन देने का निर्देश दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि बिना OTP के राशन देने पर जिला के आपूर्ति पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखने के बाद विभाग ने बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया है और यह व्यवस्था 31 मई तक जारी रहेगी। मालूम हो कि अभी राशन लाभुकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठे का निशान लगाना पड़ता था और सत्यापन होने के बाद ही उन्हें राशन मिलता था। अंगूठे के निशान सत्यापित नहीं होने की स्थिति में आंखों की पुतलियों का सहारा लेकर सभी लाभार्थियों को सत्यापित किया जाता था। दोनों ही स्थिति में अब संक्रमण फैलने का डर है, इसलिए इसे बंद करते हुए OTP के माध्यम से राशन देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राशन कार्ड धारी का नंबर ई-पास मशीन में डालने के बाद OTP के लिए फिक्स स्टैंडर्ड डिजिटल 1 2 3 4 5 अंकित करेंगे, जिसके बाद लाभुकों के मोबाइल पर OTP जाएगा, जिसके बाद लाभुक को राशन देने के बाद डीलर उनका हस्ताक्षर लेंगे। अगली प्रमुख खबर में राजधानी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब जब लोगों में लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट कराना भी है और बचाव भी जरूरी है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट के बनाए सेंटर पर लोग जाने से परहेज कर रहे हैं, चूंकि सैंपल देने के बाद भी उन्हें 15 से 20 दिन बाद तक रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अब इस परेशानी से बचने के लिए लोग प्राइवेट सेंटर वालों को होम कलेक्शन के लिए बुला रहे हैं। वहीं उन्हें मनमाना चार्ज भी देने को तैयार है, लेकिन सब ने होम कलेक्शन करने से हाथ खड़ा कर दिया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने कोविड के लक्षण दिखने पर लोगों को घर में रहते हुए टेस्ट कराने को कहा है। इसके लिए 8 सेंटरों के नंबर भी जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन लोग इन नंबरों पर डायल करके थक चुके हैं पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में वह घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सेंटर पर जाकर सैंपल दिया था उन्हें 20 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिला है। इस संबंध में डुमरदग्गा में रहने वाले नीलांश ने बताया कि उन्हें बुखार है। उन्होंने सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट तो करा लिया, अब उनके परिवार वाले भी बुखार की चपेट में है। इसके बाद होम कलेक्शन के लिए कई बार सेंटर वालों को कॉल किया गया है, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इस तरह दिन ब दिन दयनीय स्थिति होती जा रही है, लोग अग्रेसिव हो रहे हैं।
अगले प्रमुख खबर की बात करें तो गिरिडीह शहर के राजेंद्र नगर की एक महिला की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने से हो गई। महिला को धनबाद ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। महिला कोरोना संक्रमित नहीं थी, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला गिरिडीह नगर निगम में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत प्रदीप सिन्हा की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस दौरान परिजनों ने उन्हें शहर के नवनिर्जीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। महिला की हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया था, जहां ले जाने के क्रम में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। इस बीच जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेता सतीश केड़ैया ने अपने स्तर से ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहां धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही महिला की मौत हो गई थी। मामले में अस्पताल उपाधीक्षक ने भी माना है कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, क्योंकि अस्पताल के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मामले को लेकर के सोमवार को जांच की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में महिला की मौत ने गिरिडीह प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होने की बात कहती रही है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। अगली प्रमुख खबर बोकारो से बता दे तो कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में मरीजों के दम तोड़ने की खबरें लगातार आ रही है। बता दें कि देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए लखनऊ से एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार की रात बोकारो पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 4 टैंकर है। इससे पहले भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से ऑक्सीजन लेकर के लखनऊ पहुंच चुकी है। ज्ञात हो कि पहली खेप में 3 टैंकरों में 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन बोकारो से भेजी गई थी। दूसरी खेप में ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकरों के साथ बोकारो पहुंची है। बता दें कि रेलवे ने इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे के लिए विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, यानी कि ट्रेन बिना रुके कहीं भी सीधे बोकारो से लखनऊ पहुँचेगी। प्रमुख खबर बता दे तो भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस रिलीज जारी करके 26 अप्रैल को भारत बंद बुलाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी दहशत कायम करने के लिए बैनरों और पोस्टरों का सहारा लिया है। बता दें कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने खूंटी पुलिस को खुली चुनौती देने का काम किया। खूंटी और मुरहू सड़क पर नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है और घरों पर भी बैनर लगा दिए हैं। पोस्टर में पुलिस द्वारा मारे गए अपने साथियों का बदला लेने की धमकी दी गई है। रविवार की सुबह खूंटी के मुरहू में नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर पर लोगों की नजर पड़ी। नक्सलियों के इस अभियान से लोग दहशत में आ गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पोस्टर को देख पुलिस के चेहरे उड़ गए थे। तत्काल पुलिस वहां से पोस्टर को हटाकर अपने साथ ले गई। ज्ञात हो कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 26 अप्रैल को भारत बंद की घोषणा की है। बंद आज आधी रात से शुरू हो जाएगी। इस घोषणा के साथ ही रेलवे और झारखंड पुलिस सतर्क हो गई है। झारखंड पुलिस ने सभी जिलों के एसपी को सतर्कता के साथ ही दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिले के सभी एसपी को अलर्ट रहने और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची के दूसरे सबसे बड़े कोविड सेंटर सदर अस्पताल में व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। पहले से ही मरीज बेड के लिए गुहार लगा रहे थे। ऑक्सीजन की समस्या से सभी जूझ रहे हैं। वहीं वार्ड में उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब हॉस्पिटल की 3 दर्जन सीनियर नर्स स्ट्राइक पर चली गई है, जिससे कि मरीजों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। उनके स्ट्राइक पर चले जाने के बाद अब मरीज आउटसोर्स नर्स और स्टाफ के भरोसे है। बता दें कि हॉस्पिटल में फिलहाल कोरोना के 400 मरीज एडमिट हैं, जिनमें से 300 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ इलाज करा रहे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है और उन्हें दवाई भी टाइम से देनी है। लेकिन नर्सों की कमी की वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। परिजन डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक दौड़ लगा रहे हैं कि उनके मरीज को देख ले, लेकिन मैन पावर की कमी मरीजों की देखभाल में बड़ी बाधा बन रही है। बताते चले कि आउटसोर्स के 100 से ज्यादा स्टाफ है, जिसमें से वार्ड बॉय भी शामिल हैं। वहीं उनका एक्सपीरियंस भी कम है। ज्ञात हो कि हॉस्पिटल में नॉर्मल दिनों में मैटरनिटी और चाइल्ड वार्ड में मरीज एडमिट रहते थे। इसके अलावा जनरल वार्ड के भी मरीज का इलाज किया जा रहा था। ड्यूटी में तैनात सीनियर नर्सों ने
पहले भी बकाया इंसेंटिव की देने की मांग की थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस और ध्यान नहीं दिया। अब कोरोना महामारी में वह अपनी जान जोखिम में डाल करके मरीजों की सेवा करने में जुटी है। इसके बाद भी उन्हें 6 महीने से इंसेंटिव नहीं मिला है। हार कर यह सीनियर्स नर्स स्ट्राइक पर चली गई है।